पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज को लेके 5 फरवरी 2024 को जो अपडेट आई थी, उससे स्टूडेंट में ये कंफ्यूजन हो गया कि एग्जैक्टली पीपीपी वाली जो कॉलेजेस में क्या सितंबर इनटेक या उसके बाद पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगी, या अभी से मतलब जो न्यूली एनरोल्ड बच्चे होंगे, मान लीजिए वो अभी वहाँ पे मे इनटेक में पढ़ाई शुरू करेंगे या मे इनटेक का वीज़ा लगा है और वो अभी ट्रैवल करेंगे, या अगस्त मंथ में कुछ कुछ पीपीपी कॉलेजेस का स्टार्टिंग डेट है, उसमें अगर वो जाएंगे तो उनको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगी। ये कन्फ्यूजन सबसे बड़ा रेज हुआ था। उसको लेके केनियन गवर्नमेंट ने जो डिक्लेरेशन उनकी वेबसाइट पे दिया था उसमें, और उन्होंने जो जनवरी 2024 को डिक्लेयर किया था, उस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट में ये कन्फ्यूजन बहुत ही बड़ा था। तो यहाँ पे हमने एक वीडियो आपके लिए रखा है, जिस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि उसी अनाउंसमेंट मतलब 5 फैब 2024 को जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, उसमें ही पीपीपी वाले सेक्शन में पीजीडब्ल्यूपी का एक लिंक रखा हुआ है। अब वो लिंक को जब आप ओपन करते हैं तब एक स्क्रोलिंग पे आपको एक एरिया दिख रहा है, वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर की है कि आप पीजीडब्ल्यूपी का जो रूल है वो पीपीपी के लिए सितंबर 2024 के बाद ही इम्प्लीमेंट हो रहा है, उससे पहले नहीं हो रहा है। तो ये हमारा जो अपडेट वाला जो वीडियो था उसमें हमें काफ़ी स्टूडेंट से कमेंट्स आ रही थी कि सर ये कैसे होगा कि उन्होंने पहले अपडेट में ये बताया, अब दूसरी अपडेट में ये बताया। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है कि एक ही चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है। नंबर 2 कि ये पीपीपी कॉलेजेस में अब मान लीजिए कि आप ऑलरेडी कनाडा में है या अभी आपका वीज़ा लग गया है, मतलब मेन टेक में लग गया है, या ऑन शोर बच्चे हैं जो मतलब कनाडा में स्टडी परमिट होल्डर है, उन्होंने मेन टेक के लिए एडमिशन लगाया है या सितंबर के लिए उन्होंने पर्टिकुलर एप्लीकेशन अभी लगाया पर वीज़ा नहीं लगाया, तो उन बच्चों को भी ये था कि उनका पीजीडब्ल्यूपी का एलिजिबिलिटी कैसे बन रहा है। तो शायद ये चीज़ उनको काफ़ी हेल्प करेगी, जिससे क्लैरिटी आएगी कि अगर वो मई मंथ में चालू कर रहे हैं, मतलब मई इनटेक में कर रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वो सितंबर इनटेक में कर रहे हैं तो यस पीजीडब्ल्यूपी की एलिजिबिलिटी वहाँ पे हर्ट हो रही है। सो आगे बात कर रहे हैं एसओडब्ल्यूपी के बारे में। एसओडब्ल्यूपी के बारे में इन्होंने बहुत ही क्लियर बताया था पहली अपडेट में भी और दूसरी अपडेट में भी। तो भी हमें काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उनके स्पाउस के लिए कि सर हम लोग अभी ऑलरेडी कनाडा में है और हमारा कॉलेज जो है वो ये है तो हमारा एसओडब्ल्यूपी बंद हो गया है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं उनको एसओडब्ल्यूपी का एप्लीकेशन का कोई रूल इम्प्लाई नहीं हो रहा है। वो ऑलरेडी जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे उनके स्पाउस को इनवाइट कर सकते हैं, या तो वो वर्क परमिट पे है तो वर्क परमिट पे तो ये कोई भी नया रूल इम्प्लाई नहीं हो रहा है। तो आप अपने स्पाउस को अभी भी आप अगर एलिजिबल है तो इम्प्लाई कर सकते हैं, मतलब इनवाइट कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है। फिर एक और अपडेट है कि कनाडा ने ये सब चीज़ें जो क्लैरिटी के साथ शुरू की है, तो अभी PAL मतलब प्रोविजनल अटेस्टेशन लेटर ही आना शुरू नहीं हुआ है प्रोविंस से, तो हम हमारी फाइल कैसे रखें। तो यहाँ पे जो ऑन शोर बच्चे हैं, मतलब जो कनाडा में बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको अटेस्टेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। तो वो अपना स्टडी परमिट का एक्सटेंशन का एप्लीकेशन अभी भी लगा सकते हैं। उसके साथ साथ मान लीजिए मास्टर डिग्री होल्डर कोई है, मतलब जिन्होंने मास्टर डिग्री का एप्लीकेशन लगाया है, ठीक है, या एडमिशन लिया है, वो बच्चा भी अपना PAL के मतलब विदाउट PAL भी वो एप्लीकेशन लगा सकता है। उसको PAL की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ ऐसी अपडेट थी जो आपको जानना ज़रूरी है। और ओवरऑल अगर देखने जाए तो कनाडा ने ये सब चीज़ें बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए की है। मतलब अब जो बच्चा वहाँ पे जाएगा वो कॉलेज का जो पर्टिकुलर लिमिटेड कैप होगा जो कॉलेज को उन प्रोविंस से दिया जाएगा, उससे कॉलेज क्वालिटी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन अगर नहीं दे रहा है तो उसको पीछे ये कैप उसका कंट्रोल कर दिया जाएगा। तो इससे अच्छी बात हो रही है कि स्टूडेंट वो कॉलेज में तभी जाएंगे जब वो कॉलेज में कैपेसिटी होगी, तो उसका ऑफर लेटर कभी रिवोक नहीं होगा। अकोमोडेशन की भी जिम्मेदारी जो स्टूडेंट जा रहा है यहाँ से, उसका अकोमोडेशन की अवेलेबिलिटी की जिम्मेदारी कि एटलीस्ट वो जा रहा है तो वो सिटी में सुटेबल या अवेलेबल अकोमोडेशन की सुविधाएं हो, वो जिम्मेदारी भी कॉलेज के ऊपर डाली जाएगी, वरना उसको सीट नहीं दी जाएगी।
प्लस क्वालिटी एजुकेशन का भी ये मतलब होगा कि आप जा रहे हैं और आपने जो पैसा लगाया है तो आपको जो एजुकेशन मिल रहा है वो ऑनलाइन नहीं होगा, वो ऑफलाइन ही होगा और इन पर्सन होगा और विथ प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होगा जिसकी मार्केट वैल्यू होगी। तो अगर ये सब क्राइटेरिया कवर हो रहे हैं तो 2 साल का चाहे कैनेडियन गवर्नमेंट ने टाइम दिया है, बट होप ऐसे दिख रही है कि एक ही इनटेक में हो सकता है कि वो इस चेंजेस को कुछ ना कुछ हद तक रिलीज करे। आप ये वीडियो को सेव करके रख सकते हैं कि आपको अपकमिंग डेज में वो चेंजेस सुनने के लिए मिलेंगे, जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ, कनाडा स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, जिससे कोई भी गलत चीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ ना हो। होप ये वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है और आपका नॉलेज क्लियर हो रहा है और आपका जो कन्फ्यूजन है वो हम दूर कर पा रहे हैं। हमारे इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर भी आप देख पाएंगे कि रिसेंटली स्टूडेंट वीज़ा के अप्रूवल्स बढ़े हैं। मतलब SOWP के भी वीज़ा आ रहे हैं, मतलब स्पाउस वीज़ा भी अप्रूवल आ रहे हैं, विजिटर वीज़ा भी अभी बहुत ही जल्द आ रहे हैं और स्टूडेंट वीज़ा की भी जो फाइल्स रखी हुई थी उन सबके भी वीज़ा आना कब से शुरू हो चुके हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीज़ा इन कैनेडा। और अदर कंट्रीज़ के लिए भी हम अपडेट यहाँ पे लाते रहते हैं, बट हमारा मेन एम यही है कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो और आपका जो आइडिया और द कॉन्सेप्ट टुवर्ड्स द स्टडी अब्रॉड है वो क्लियर हो, आप सही जानकारी के साथ ही इसको प्रोसीड करें। Thanks for watching this video and please share this video with your friends and relatives, and also don't forget to subscribe our channel. Thank you.